बढ़ेंगे, जहां पर झारखंड में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशी जमकर चुनावी मैदान में पसीना बहाते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के स्टार प्रचारकों का यह जमावड़ा देखने को मिल रहा है। रांची के खिजरी विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी ने पूर्व विधायक रामकुमार पाहन पर दावा खेला है। हालांकि रामकुमार पाहन के खिलाफ कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेश कच्छप को एक बार फिर पार्टी ने टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। खिजरी विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार पाहन से खास बातचीत की है। रांची जिला के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान होने हैं और मतदान से ठीक पहले 2 कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान पर किस्मत आजमा रहे हैं। एक बीजेपी से रामकुमार पाहन तो दूसरी ओर कांग्रेस से राजेश कच्छप। दोनों के बीच टफ फाइट माना जा रहा है। हालांकि अभी सिटिंग एमएलए राजेश कच्छप है और अभी हम सीधे बात करते हैं जो भाजपा के प्रत्याशी है रामकुमार पाहन। पाहन जी, किस तरह का जनता का मूड इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लगातार भ्रमण में हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्योंकि सिटिंग एमएलए का कहना कि हमने बहुत काम किया है, तो क्या वो काम दिख रहा है आपको? मैं निश्चित रूप से जिस तरह से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता विकास चाहती है और जितने भी लोग मत देंगे वो विकास के नाम पर मत देंगे। इसलिए मेरा पूर्ण भरोसा है कि आसू और भाजपा गठबंधन में जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 का जो हम लोगों का मत प्रतिशत जितना बढ़ा था और जितना रिकॉर्ड मत से हम लोग चुनाव जीते थे, इस बार भी विकास के लिए खिजरी विधानसभा को एक आइडियल के लिए और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में जो 2014 से और 19 तक का जो विकास का काम हम लोग एनडीए सरकार में किए थे, उसको देखकर हमको लगता है कि अपार मत के साथ हम लोग फिर से यहाँ पर विजय होंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने 5 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उसे लेकर वो काफ़ी अस्वस्थ है। उनका कहना है कि मैं जीत रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे काम किए इस क्षेत्र में। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल डिबेट हो रहा था प्रभात खबर में और मैंने जितना काम बताए मीडिया के सामने, प्रभात खबर के सभी संपादक लोग थे, उसका 1% भी उन्होंने काम नहीं बताया। एक भी काम उन्होंने नहीं बताया दवा के साथ में कि इस काम को किए। उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल का युग है, आप मोबाइल में जाके चेक करिए कि हम कहाँ कहाँ काम किए। तो मेरा जो खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता है, क्या मोबाइल देख के जानेगा कि मेरा विधायक जो है राजेश कच्छप जी के क्षेत्र में काम किए है? सो कहने का तात्पर्य है कि 5 साल में उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। 5 साल के दरमियान में 50 स्थानों पर सिलापट भी नहीं लगाया। परंतु जब आचार संहिता लग रहा था तो आचार संहिता के जब बिगुल फूक गया तो आचार संहिता का लग रहा था कि अब आगाज हो गया है, तो उन्होंने उनका घर में जो आवेदन 5 साल के दरमियान में जो क्षेत्र के जनता ने आवेदन दिया था उसको उन्होंने अपनी अलमीरा में रखा था और अलमीरा में लिखा हुआ आवेदन को उन्होंने सिलापट बनवाया और ट्रक से लेकर प्रत्येक गांव में 4 से 5 जगह पर सिलापट लगाया और अभी कह रहा है कि चूँकि हम सिलापट लगा दिए हैं, वोट दीजिएगा तो हम चुनाव जीतेंगे। तो इस तरह से जनता जान चुकी है कि चूँकि उसका कहीं कोई अनुशंसा नहीं है, कोई उसका डीपीआर नहीं है, कहीं वो आवेदन दिया गया नहीं है, सरकार में कोई फाइल नहीं है और इस तरह से झूठा मतलब षड्यंत्र रच के वोट लेने के लिए एक साजिश के तहत इस तरह का सिलापट जो लगाया, इससे जनता में भी काफ़ी आक्रोश है। दूसरा क्या है कि उन्होंने खिजरी विधानसभा क्षेत्र को कोई नया रूप नहीं दिया, बल्कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता को एक तरह से बदनाम करने का काम किया है। उन्होंने कलकत्ता गया साड़ी खरीदने के लिए, कहता है कि हम साड़ी खरीदने के लिए गए हैं। तो मेरा ये पूछना है कि अगर आप साड़ी खरीदने के लिए कलकत्ता गए तो बहुत से व्यापारी लोग साड़ी खरीदने के लिए कलकत्ता जाते हैं, बहुत से जनता भी साड़ी खरीदने के लिए कलकत्ता जाते हैं, परंतु जेल में तो नहीं बंद होते हैं। तो इसका साफ जाहिर होता है उन्हें तो कोर्ट से भी क्लियरेंस मिल गया है। चूँकि कोर्ट तो अपना बयान जैसे होता है, बहुत लोग मुखर होते हैं, बहुत लोग मर्डर करता है, बहुत लोग बलात्कार करते हैं, बहुत लोग चोरी और डकैती करते हैं, परंतु कोर्ट ने रिहा देता है। ये समान होता है, कोर्ट तो सच का मामला है। बहुत लोग मुखर भी जाते हैं वहाँ लोग, और वहाँ चूँकि आपका ममता बनर्जी का सरकार है, ममता बनर्जी का सभी अफसर लोग भ्रष्ट हैं, आप जानिए रहे हैं। तो जहाँ पर 10 करोड़ रुपया पकड़ाया उसको लिख दिया है कि यहाँ पर 20 लाख रुपया था, या तो पैसा बरामद में नहीं हुआ। अगर आपके हिसाब से ज़्यादा भारी संख्या में क्या? अगर हाँ, बहुत पैसा था, बहुत पैसा, हमको लगता है 10 करोड़ से भी ज़्यादा था। अगर पैसा नहीं पकड़ा था तो आदमी जेल नहीं जाता ना, वहीं पर छोड़ देता, तो फिर आखिर 3-4 महीना जेल में कैसे रहा? मतलब एक तरह से चुनावी मुद्दा मिल गया है। ये चुनावी मुद्दा नहीं है,
मैं चुनाव कोई स्टैंड नहीं है मेरा। ये मेरा कहना है कि ये जो चूँकि जनता जान चुकी है और ये आज पूरा प्रेस मीडिया भी जान चुका है, आपका जो जेल में गए उसको हम लोग जान रहे हैं, भाई हम लोग बनाई हुई मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा तो मेरा है विकास, कि उन्होंने 5 साल के दरमियान में खिजरी विधानसभा क्षेत्र का एक भी विकास का काम नहीं है। आज़ादी के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र है खिजरी के, हालांकि ये तो राजधानी रांची का ये विधानसभा क्षेत्र है, आज़ादी के बाद भी ऐसे कई क्षेत्र है जो कि विकास से कोसों दूर है। डबल इंजन की सरकार थी आपकी, रघुवर दास के सरकार में आप विधायक भी थे, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर शिक्षा ठीक से नहीं है, ना ही स्वास्थ्य की सुविधा है, ना ही कनेक्टिविटी है, ना ही सड़क है, तो वो सब कैसे दुरुस्त होगा? मैं तो कहा कि चूँकि 5 साल के दरमियान में मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दिए थे। कनेक्टिविटी की बात जहाँ तक आप करते हैं, और मांझी और अंगड़ा के बीच की दूरी 35 किलोमीटर था, और जब मैं विधायक बना तो यहाँ पर हम उच्च स्तरीय लगभग 100 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल और रोड बनवाए। अभी जो 35 किलोमीटर से लोग घूम के आते थे, अब मात्र 2 किलोमीटर। लेकिन वो राजेश कश्यप करे तो हमारा देन है, ये शिलान्यास भी उन्होंने किया है। ये तो शिलान्यास किया ही नहीं है, ना उसका कोई DPR है। उन्होंने तो गंगा नाला का चर्चा कर रहे थे, गंगा नाला में हम भूमि पूजन कर दिए। कोई भी योजना का भूमि पूजन तभी किया जाता है जब उसको माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी या तो मुख्यमंत्री जी या तो प्रधानमंत्री जी, विभागीय मंत्री, अगर उसका समय नहीं रहने के कारण अगर ऑनलाइन शिलान्यास किया जाता है तो जाके भूमि पूजन करता है कि भाई जनता को बताओ। परंतु गंगा नाला का जहाँ तक बात है, ना तो उसका कोई DPR है, ना तो उसका कोई प्रोसेस हुआ है, परंतु जनता को गुमराह करने के लिए, वोट मिलने के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया, उसका डंका पिच रहा था। कल तो मैं पूछ रहा था उस बात को जिक्र करें, लेकिन उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। क्योंकि गंगा नाला मेरा मैंने पायलट प्रोजेक्ट है, और जब मैं 2014 में चुनाव जीता था उस समय उसका हम DPR बनाए, टेंडर हुआ, और उसके बाद में भू अर्जन के लिए नोटिफाई भी हुआ, परंतु क्लियरेंस होने में थोड़ा देर हुआ, जिसके चलते नहीं बना। अगर मैं 5 साल पहले विधायक रहता, फिर से जीतता, तो आज गंगा नाला बनता। मेरा तो उदाहरण है कि कोई बोल सकता है कि डैम में पुल बन सकता है। मैं जहाँ एजुकेशन की बात करते हैं, आज मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय बनवाए, जो अभी मकड़ा का जाल उसमें मकड़ा का जाल हो गया है, उसको शुरू करवाने नहीं सका। मैं ITI कॉलेज को बनवाए, उसको शुरू करवाने नहीं सका है। मैं रिम्स में बहुत एक्सीडेंट वगैरह होता है, नामकोम प्रखंड का ललखड़गा में मैं करोड़ों रुपया की लागत से वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाए, वहाँ पर सेवा शुरुआत नहीं कर पाए। एक भी 5 साल के दरमियान में यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने नहीं किया है। चलिए, सब कुछ सही है, लगातार आपके नेताओं का दौरा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं तय किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो विपक्ष के भी लोग पूछ रहे हैं कि हमारा तो एक ही चेहरा, वो भी हेमंत सोरेन, वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? आप लोग किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ती है। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारा लीडर हैं, अमित शाह जी हमारा लीडर हैं, JP नड्डा हमारा लीडर है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व जो इसको तय करते हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी आज देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री, आज भारत जैसे देश को जो कहीं नाम और जिसका नाम विश्व में कहीं नहीं होता था विश्व के पटल पर, आज जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के बागडोर पर संभाले, आज विश्व में जहाँ तक अमेरिका जैसा देश भी आज भारत के लिए मिलने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी को मिलने के लिए ललायत रहते हैं। तो सोच लीजिए उस महान हस्ती के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो झारखंड में हमारा जो फैसला है कि हम लोग सामूहिक नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला समय में फिर जैसा हम लोगों का सबका जो विचार होगा, निश्चित रूप से खिजरी का विकास होगा। मैं तो कहा कि आज़ादी कितने वर्षों के बाद खिजरी हमेशा उपेक्षित रहा है, और मैंने 5 साल के दरमियान में जितना रोड, नाली या तो बिजली, स्कूल, कॉलेज खुलवाए, हमको लगता है आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी नहीं हुआ था। चाहे घर घर में नल, घर घर में नल के माध्यम से पानी देना। आज गेतलसूद बांध है, तो 1 मिनट में गेतलसूद बांध है, यहाँ का पानी रांची के लोग पीते थे, परंतु यहाँ के लोगों को नसीब नहीं था, जबकि यहाँ के लोग विस्थापित थे। और मैं जैसे ही विधायक बना, वैसे अब कम से कम 25 को गांव में, जो लोग विस्थापित गांव था, वैसे गांव में अभी हम लोग गेतलसूद बांध से पानी फिल्टर करके और जल नल योजना के माध्यम से हम घर घर में पानी पहुंचाए। तो मेरा कहना है कि सोच पर निर्भर करता है। कनेक्टिविटी की जहां तक बात करते हैं, अनगढ़ा प्रखंड का गेतलसूद बांध से नीचे हम उच्च स्तरीय पुल बनवा दिए सोनरेखा नदी पर, ताकि उधर सिकिदरी और गेतलसूद का आदमी लोगों का आना जाना का सुविधा होगा, बड़ी गाड़ी आने जाने की सुविधा होगी। परंतु नहीं रहने के कारण अभी भी 35 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं।